हेलो एंड नमस्ते। इफ़ यू आर प्लानिंग एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कनाडा आना चाहिए, डजंट मैटर किसी भी वीज़ा पे आना चाहते हो, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपको बताऊँगा एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हो तो वो किस प्रोविंस में जाना चाहिए, या अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, एलएमआई पे आते हो, डायरेक्ट पीआर लेते हो, या अगर आप बिज़नेस पे इन्वेस्ट करते हो, अगर आप ओपन वर्क परमिट पे आते हो या स्पाउस वीज़ा पे आते हो, तो आपके लिए ये वर्थ इट है या नहीं है? आपको जल्दी पीआर कैसे मिलेगा? आपकी लाइफ़ यहाँ पे कैसी होगी? अगर आपका अपनी होम कंट्री में बिज़नेस है, अगर वहाँ पे वेल सेटल्ड हो, तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आपके पास अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हो अपनी होम कंट्री में, तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दिस इज़ द करेक्ट टाइम राइट नाउ और नॉट? एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आते हो, तो कितना पैसे अर्न कर लोगे? एंड यहाँ की लाइफ कंडीशंस कैसी है, सिचुएशन कैसी है, जॉब मार्केट कैसी है, बिज़नेस मार्केट कैसी है, लोगों का क्या हाल है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। सो यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिटेल और शॉर्ट समझाऊंगा कि आपको 2024 में कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 2025 में कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर इन कनाडा, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस आल्सो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ यू वांट अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तो इफ यू कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th, अगर आप डिप्लोमा लेते हो, सर्टिफिकेट लेते हो, +2 का लेते हो, मीन्स आप 2 ईयर कोर्स लेते हो, 1+1 लेते हो, या ग्रेजुएशन भी लेते हो, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेटिंग अ पीआर 2026 तक। ओनली एंड ओनली तभी पॉसिबल है अगर आपको एलएमआई मिल जाता है, आपको जेईएल मिल जाता है, जिसे हम जाल बोलते हैं, जिसे जॉब अप्रूवल लेटर कहा जाता है, आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। अगर आप सही प्रोविंस को चूज़ करते हो, तभी पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। और आप अगर अच्छा कोर्स लेते हो जिसकी कोई वैल्यू हो, जो स्किल बेस्ड कोर्स हो, तब वैल्यू है आपको कनाडा आने की, जब आप 12th के बाद आना चाहते हो तो। अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा अपनी होम कंट्री में ग्रेजुएशन करो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद कनाडा आओ। सेकंड चीज़, अगर आप अपनी होम कंट्री में वेल सेटल्ड हो, आपका बिजनेस है या आपकी अच्छी खासी जॉब है और आप 1-1.5 लाख महीना कमा रहे हो, या अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है और आप 1-1.5 लाख मिनिमम कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। देखो, मैं कोई नहीं बोलता कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। अगर आप इतना अर्न कर रहे हो, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप एडजस्टेबल नहीं हो, आप हार्ड जॉब्स नहीं कर सकते हो, आप अपने लिए खाना नहीं बना सकते हो, आप शिफ्टिंग नहीं लगा सकते, आप मीन्स अपने लिए काम खुद नहीं कर सकते। अगर आपको घर में बैठे-बैठे सब कुछ काम मिल रहा है अपनी होम कंट्री में, आपको सब कुछ खाने-पीना मिल रहा है आपके हाथों में, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड जॉब्स करनी पड़ेगी, शिफ्ट लगानी पड़ेगी, एंड गेटिंग अ जॉब, फाइंडिंग अ जॉब हियर इट वुड बी वेरी हार्ड। डज़न्ट मैटर आप किसी भी वीज़ा पे आते हो। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी होम कंट्री में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, जॉब में, बिज़नेस में, आपका फैमिली बिज़नेस है, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं आना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी इतनी आराम से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बॉटम लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि अगर आपको लगे कि मुझे फिर भी कनाडा आना है, मैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ, इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहते हो। अगर आपका देखो, जो इंडिया में बिज़नेस चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो कनाडा में भी चलेगा। इट्स ऑल डिपेंड बिज़नेस टू बिज़नेस, एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस लोकेशन में रहते हो। तीसरी चीज़, इफ़ यू कमिंग टू कनाडा ऑन एलएमआई, मीन्स आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, विजिटर वीज़ा पे उसे कन्वर्ट कर रहे हो वर्क परमिट पे थ्रू एलएमआई, या अपनी होम कंट्री से अप्लाई किया आपने एलएमआई के लिए और आपको एलएमआई मिल जाता है, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, एलएमआई अप्रूव हो जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाती है, क्योंकि एलएमआई 2 ईयर क्लोज वर्क परमिट होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एलएमआई के रिगार्डिंग कोई इमिग्रेशन कल्चर ना कोई ये बोले, एम्प्लॉयर को ये बोले कि आपने एलएमआई ले लिया है तो आपको पीआर भी मिल जाएगा, आपको गारंटी है पीआर मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईआरसीसी उनके घर में नहीं खुला हुआ। देखो, पीआर मिलना इट्स ऑल डिपेंड आपका नॉक कोड क्या है, आपकी जॉब कैटेगरी क्या है, आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपके पास स्किल्स है या नहीं है, आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट है या नहीं, सारी चीज़ें मैटर करती है। आपका आईएलटीएस का जनरल का स्कोर, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके बेस पे आपको पीआर मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैटर करता है कि आप किस प्रोविंस में हो, और लोकेशन भी मैटर करती है, सिटी भी मैटर करती है। अगर रूरल एरिया में जाते हो, वहाँ पे वर्क करते हो, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और एलएमआई लेके आना, जॉब करना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट येस, चांसेस है इफ़ यू हैविंग अ जॉब इन अ स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, या कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में है, या अगर आपके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो लाइक सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, मैकेनिक, इन इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपको पीआर मिल सकता है, एंड इफ़ यू चूज़ अ राइट प्रोविंस। इसी में एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। तो ठीक है, मान लो आप किसी भी वीज़ा पे आए हो, आपको कनाडा में पीआर मिल गया, तो उसके बाद क्या करना चाहोगे? देखो, गेटिंग अ जॉब, फाइंडिंग अ जॉब, इट्स डिफिकल्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर।
अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया नहीं है, अगर आप कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते हो अपने लिए, तो मेरे ख्याल से कनाडा आपके लिए नहीं है। देखो कनाडा, अगर आपकी होम कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, अगर आपकी होम कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, डज़न्ट मैटर कोई भी बिज़नेस के रिगार्डिंग हो, तो मेरे हिसाब से आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स सिस्टम बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी हद से ज़्यादा है। इट्स टू मच। मतलब आपको जो चीज़ पहले मिलती थी 1-2 महीने पहले, वो अभी 3 टाइम्स रेट पे मिल रही है। 1-2 महीने पहले क्या, बहुत टाइम से ऐसी मिल रही है। और यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, चाहे कमोडिटीज़ पे हो, इनकम पे हो, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। आप गाड़ी बाय करते हो, उसमें टैक्स है, इंश्योरेंस भी काफ़ी बढ़ गई है, तो हर चीज़ में बहुत महंगाई है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस इंडस्ट्री इतनी नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना कि आपको यहाँ पे ऐसी जगह पे वर्क मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी इंपोर्ट होती है। अगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो यूएस में वर्क करना चाहते हैं, जो यूएस में जॉब भी करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, उनको वीज़ा नहीं मिलता, उनको वर्क परमिट नहीं मिलता, उनको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो करते क्या, वो कनाडा आ जाते हैं और कनाडा में आके पीआर ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं। बिकॉज वंस यू गेट द कैनेडियन पीआर, कैनेडियन सिटीजनशिप, आप यूएस में भी वर्क कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, वहाँ पे घर भी बाय कर सकते हो। तो बहुत लोगों का मकसद ऐसा ही होता है कि कनाडा में आ जाओ, कनाडा में पीआर ले लो, सिटीजनशिप ले लो और उसके बाद यूएस में सेटल डाउन हो जाओ, वहाँ पे वर्क करो, वहाँ पे पैसे कमाओ। तो अपना पॉइंट भी बताता हूँ, अगर आपको कोई इशू नहीं है हाई टैक्स पे करने से, तो कनाडा आ जाओ। अगर आप रेसिज्म फेस कर सकते हो तो कनाडा आ जाओ, हल्का फुल्का कोई इशू नहीं है। अगर आप विंटर्स फेस कर सकते हो, हार्श विंटर फेस कर सकते हो, तो कनाडा आ जाओ। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो, तो कनाडा आओ। अगर आप अपनी फैमिली फंक्शन को फैमिली फंक्शन को मिस कर सकते हो, तो फिर कनाडा आ जाओ। अगर मिस नहीं कर सकते हो तो फिर कनाडा मत आओ। अगर आप शादी मिस नहीं कर सकते, सगाई मिस नहीं कर सकते, मेहंदी मिस नहीं कर सकते, तो फिर आप कनाडा मत आओ। मीन्स आप कोई भी फैमिली फंक्शन मिस नहीं कर सकते तो कनाडा मत आओ। अगर आप डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, मेंटली स्टेबल हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मीन्स स्टेबल तो नहीं, मेंटली स्ट्रांग हो, तो फिर आप कनाडा आ जाओ। देखो बहुत सारे अप्स एंड डाउन यहाँ पे होते हैं, लाइफ यहाँ पे बहुत लोनली है, आपको हर एक चीज़ सब कुछ खुद ही करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू नीड अ क्लीन एयर, क्लीन रोड, गाड़ी सस्ते में खरीदनी है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, कपड़े पहनने हैं, तो आ जाओ। अगर आपको ऐसा मौसम चाहिए, टेम्परेचर -44 है और अभी धूप भी निकल रही है, अगर आपको इस तरह का मौसम चाहिए तो आप कनाडा आ जाओ। बाकी लाइफ इतनी बहुत स्लो है यहाँ पे, इतना कुछ खास नहीं है, बाकी सारी बर्फ़ है, लाइफ बहुत स्लो है, बट ठीक है। ओवरऑल इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी प्रोफाइल क्या है। देखो हर बंदे की डिफरेंट प्रोफाइल होती है और हर बंदे का जो मकसद होता है, मीन्स जो मोटिव होता है, गोल है लाइफ का, वो डिफरेंट होता है। तो किसी को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड एवरीबडी हैविंग अ डिफरेंट प्रोफाइल। सो इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन और उसका गोल किसका, मोटिव क्या, वो करना क्या चाहते हैं। एंड इफ़ यू नीड अ पावरफुल पासपोर्ट, अगर आप चाहते हो पावरफुल पासपोर्ट मिल जाए, मैं 189 कंट्री में, 185 कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर लूँ, देन कम टू कनाडा। एंड चांस से पहले इफ़ यू वांट टू कम टू कनाडा, मुझे ये जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन पे आप किस वीज़ा पे आना चाहते हो, और आप कनाडा नहीं आना चाहते हो तो ये भी मेंशन करना कमेंट सेक्शन पे, आप कनाडा क्यों नहीं आना चाहते हो, और अगर आपने माइंड चेंज कर दिया है तो वो भी मेंशन करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू नीड मी जस्ट 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram। तक के लिए गुड बाय।